अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक गुमराही के दरवाजे के बारे में जिसका नाम है तकलीद। तकलीद का माना इस्लाम में किसी भी बात को बिना दलील के मान लेना होता है, जबकि इस्लाम हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही रास्ता अपनाने की तालीम देता है, न कि किसी एक इमाम की बात को बिना सोच विचार के पकड़कर बैठने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीद नहीं सिखाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा कि किसी एक इमाम की बात पकड़कर बैठे रहो। उन्होंने तो कुरान और अपनी सुन्नत को मानने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला कुरान में सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36 में फरमाता है, और जिस बात का तुम्हें यकीन ना हो उसे सच समझकर उसके पीछे मत पड़ो। यकीन रखो कि कान, आँख और दिल सब के बारे में तुमसे सवाल होगा। अब मैं आपको एक आयत के बारे में बताता हूँ जो मिस इंटरप्रेट करी जाती है हम सबको तकलीद को प्रूफ या साबित करने के लिए। वो आयत है सूरत निसा आयत नंबर 59 में। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उली अल अम्र। अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों जो ईमान लाए हो, बात मानो अल्लाह की और बात मानो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से हुक्म देने का अधिकार रखते हो। फिर अगर तुम्हारे बीच किसी मामले में झगड़ा हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ फेर दो। अगर तुम हकीकत में अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो, काम करने का यही एक सही तरीका है और अंजाम के लिहाज से भी बेहतर है। इस आयत में अल अमर से मुराद उन लोगों से है जो समाज में इख्तियार या जिम्मेदारी रखते हैं। तफसीर के मुताबिक इनमें दो बड़े तबके शामिल हैं। पहला, हुकूमत, शासक या हाकिम, वह लोग जो समाज में इंसाफ और नियमों को लागू करते हैं। ऐसे लोग जो शरीयत के मुताबिक फ़ैसले करें और मुसलमानों की भलाई के लिए काम करें। अगर शासक अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करते हैं तो उनकी बात मानने की इजाज़त नहीं है। दूसरे, आलिम, इस्लामी विद्वान और मुफस्सिर, ऐसे दीनदार और काबिल लोग जो कुरान हदीस का इल्म रखते हैं। जब कोई मसला या झगड़ा हो तो इनसे शरई रहनुमाई ली जाए। इमाम इब्न कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं, अल अमर में उलमा विद्वान भी शामिल हैं जो हक़ की रहनुमाई करते हैं। अब इसी से मुतालिक एक हदीस है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुसलमान को अपने अमीर यानी हाकिम की बात सुननी और माननी चाहिए, चाहे उसे पसंद हो या ना हो, जब तक उसे गुनाह का हुक्म ना दिया जाए। सही बुखारी और सही मुस्लिम। अब इससे नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत सबसे ऊपर है। अगर कोई हाकिम या आलिम अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे तो उसकी बात माननी जायज़ नहीं। हर मसले को आखिर में कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही हल करना चाहिए। व उली अमर से मुराद वो हाकिम, शासक और आलिम विद्वान है जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करे। उनकी इताअत तब तक फ़र्ज़ है जब तक कि वो शरीयत के ख़िलाफ़ हुक्म ना दे। अब आज के दौर में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कैसे कर सकते हैं? आज के दौर में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मुराद है कुरान और सही हदीस की इताअत करना। पर हम देखते हैं कि लोग अपने इमाम के कियास और इज्तिहाद को कुरान और हदीस से भी ऊपर रखते हैं। अब कियास और इज्तिहाद होता क्या है, ये हमारी स्टोरी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कियास और इज्तिहाद होता क्या है। कियास का मतलब होता है तर्क या तुलना के आधार पर किसी नई चीज़ का हुक्म निकालना। जब किसी चीज़ पर कुरान या हदीस में सीधा हुक्म ना हो तो उससे किसी मिलती जुलती चीज़ से तुलना करके उसका हुक्म निकाला जाता है। मिसाल के तौर पर नशा करने वाले जो सब्सटेंस हैं, पदार्थ हैं, वो इस्लाम में हराम है। नया सवाल, क्या कोकीन या किसी तरीके का ड्रग का सेवन भी हराम है? तो कियास कैसे करेंगे? शराब हराम है क्योंकि वो नशा देती है और इंसान के सोचने समझने की ताकत को ख़त्म कर देती है। कोकीन भी वही असर करती है, नशा देती है और इंसान की अकल ख़राब करती है। नतीजा, चूंकि कोकीन और शराब का असर एक जैसा है, इसलिए कियास के ज़रिए कहा जाएगा कि कोकीन भी हराम है। माना कि पुराने हुक्म कि शराब हराम है से नया हुक्म कोकीन भी हराम है निकाला गया, इसी को कियास कहते हैं। इज्तिहाद का मतलब क्या होता है? पूरी कोशिश करना किसी नए मसले पर कुरान और सही हदीस की रोशनी में राय निकालने की। जब किसी नए मसले पर साफ हुक्म कुरान या हदीस में ना मिले तो कोई समझदार और इल्म वाला आलिम, मुफ्ती दिमाग लगाकर पूरी मेहनत से सही बात निकालता है, इसे ही इज्तिहाद कहते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आज कोई नया मेडिकल इलाज आया है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी। जब कुरान और हदीस में इसका साफ जिक्र नहीं मिलता तो बड़े आलिम कुरान और हदीस, इजमा और कियास को देखकर सोचते हैं और फिर तय करते हैं कि ये इलाज हलाल है या हराम है। बस इसी सोच विचार और मेहनत को इज्तिहाद कहते हैं। अब इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि हमें इज्तिहाद और कियास को तभी फॉलो करना है जब हमारे पास सही हदीस या कुरान में कोई भी जिक्र ना हो किसी भी मसले का या किसी भी मुद्दे का। पर अगर हमारे पास सही हदीस है
ہے اور قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے تو ہمیں قرآن اور صحیح حدیث کو فالو کرنا ہے. بٹ اگر کوئی ایسا مدعا آ گیا, ایسا مسئلہ آ گیا جس میں قرآن اور حدیث خاموش ہے یا اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا, تو ہمیں پھر قیاس اور اجتہاد کو فالو کرنا ہے. پھر ہمیں اماموں کو فالو کرنا ہے. بجائے اس کے ہم کسی بھی امام کو کوئی بھی شرعی حکم میں فالو نہیں کر سکتے اگر ہمارے پاس صحیح حدیث اور قرآن میں اس کا ذکر اور اس کا حکم موجود ہے. اب میں آپ کو دلیل بھی دیتا ہوں کہ قیاس اور اجتہاد قرآن اور حدیث سے اوپر نہیں جا سکتا. سنن ابن ماجہ اور سنن ابن داؤد میں حدیث موجود ہے, اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. قیس بن سعد رضی اللہ عنہ جب شام گئے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو اپنے پادریوں اور نیتاؤں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے اپنی عقل ترک سے سوچا کہ اگر یہ لوگ اپنے نیتاؤں کو سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول تو اس سے زیادہ سمان کے حقدار ہیں. جب وہ لوٹ کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس عمل کو منع کر دیا اور فرمایا, اگر میں کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کا اجازت دیتا تو عورت کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا, اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کے اوپر دیا ہے. اس چیز سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ انسانی عقل, قیاس اور اجتہاد ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا. اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے ماننا جائز نہیں. صحابہ نے ایک بھلائی کا ارادہ کر کے سجدہ کیا لیکن اللہ کے رسول نے اسے غلط بتایا. اجتہاد کی منظوری تبھی ہوتی ہے جب وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو, اور اگر اجتہاد, قیاس یا کسی امام کی رائے قرآن اور حدیث سے ٹکرائے تو اسلامی قاعدے کے مطابق قرآن اور سنت کو ہی فیصلے کی بنیاد مانا جائے گا. کسی بھی انسان کی رائے یا واقعہ, چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم یا امام کیوں نہ ہو, شریعت کے اصل ذریعہ سورسز کے خلاف نہیں مانا جائے گی. اب اس میں 4 امام بھی شامل ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل. ان کی بھی کوئی بات یا رائے قرآن اور حدیث سے اوپر نہیں رکھ سکتے. اب میں آپ کو قرآن سے بھی دلائل دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بات مانو اللہ کی, بات مانو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں حاکم ہیں. اگر تمہارے بیچ کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو, یہی بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے. اس آیات سے واضح ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو, اس کا فیصلہ اللہ یعنی قرآن اور اس کے رسول یعنی حدیث کی طرف لوٹا کر کرنا چاہیے, یعنی ان کے بتائے ہوئے راستے پر ڈھونڈنا چاہیے اس مسئلے کا حل. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں فرماتا ہے آیت نمبر 36 میں, جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور عورت کے لیے کوئی اختیار چناؤ نہیں رہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کسی کی بھی بات ماننا گمراہی ہے. اب میں آپ کو حدیث سے بھی دلائل دیتا ہوں. حدیث پہلی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بنٹ جائیں گے, ان میں سے صرف ایک گروہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ان 2 حدیثوں سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صرف قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے. کوئی بھی امام یا عالم اگر اس کے الگ بات کرے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. تیسری حدیث حضرت سریح سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا. انہوں نے جواب میں لکھا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو. اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو سنت رسول اللہ یعنی حدیث کے مطابق فیصلہ کرو, اور اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ اور رسول اللہ کی سنت میں بتایا گیا نہ ہو تو پھر سلف صالحین کے مطابق فیصلہ کرو. سلف صالحین کون ہوتے ہیں؟ اس سے مراد ان مسلمانوں سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کے بہترین نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں. اور اگر وہ مسئلہ ان میں سے کسی میں نہ ہو تو پھر تیری مرضی ہے, چاہے تو آگے بڑھ کر جواب دے اور چاہے تو پیچھے ہٹ جا, خاموشی اختیار کر, اور میرے خیال میں خاموشی ہی تیرے لیے بہتر ہے. السلام علیکم. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی بھی عالم یا امام یا انسان کی رائے قرآن اور حدیث سے ٹکرائے تو اس کی رائے کو رد کر دینا چاہیے. چوتھی حدیث عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ حکمران یعنی اس وقت کا حکمران کی اطاعت کرو اس کام میں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو, اور جو کام اللہ کے حکم کے خلاف ہو اس میں حکمران کا کہنا نہ مانو. پانچویں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت حلال نہیں ہے, اطاعت صرف نیک کاموں میں ہے.
छठी हदीस साबी फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान और हज़रत अली को मैंने देखा है। हज़रत उस्मान हज और उम्रा को एक साथ अदा करने से रोकते थे, लेकिन हज़रत अली ने उसके बावजूद दोनों का एक साथ एहराम बांधा और आपने फरमाया था कि मैं किसी एक शख्स की बात पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नहीं छोड़ सकता। 7वीं हदीस अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ने कहा, ज़रा तुम ही बताओ, अगर मेरे वालिद यानी हज़रत उमर किसी चीज़ से रोकें और रसूल अल्लाह ने उसे किया हो तो मेरे वालिद के हुक्म की पैरवी की जाएगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की? तो उसने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की। इस हदीस से साफ़ तौर पर यह साबित होता है कि किसी भी सहाबी, आलिम या इमाम की बात तब तक मानी जाएगी जब तक वह कुरान और सुन्नत के मुताबिक यानी मेल खाती हो। अब इन सारी आयात और हदीसों से हमें पता चलता है कि हमें कुरान और हदीस को सबसे ऊपर रखना है, ना कि इमामों के क़ियास और इज्तिहाद को। क़ियास और इज्तिहाद तभी हमें फ़ॉलो करने हैं जब वो मसला जो भी पेश आता है वो कुरान और हदीस के अंदर डायरेक्ट हमें नहीं बताया गया है। उसके अलावा अगर वो मौजूदा हदीसों से किसी इमाम की बात टकरा रही है तो हमें इमाम की बात छोड़ देनी है। पर अभी भी अगर आप इमामों के क़ियास और इज्तिहाद को कुरान और हदीस से भी ऊपर रखते हैं तो आइए मैं इमामों के खुद के बयान आपके सामने पेश करता हूँ। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मेरी कोई बात अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो मेरी बात को छोड़ दो। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मेरे फतवे राय में कोई बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से टकराए तो हदीस को ले लो और मेरी बात को छोड़ दो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हर किसी की बात कबूल या रद्द की जा सकती है सिवाय अल्लाह के रसूल के। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, किसी की भी राय को मत मानो जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल की बात के मुताबिक न हो। अब इन सब से पता चलता है कि जब किसी हदीस को सही पाया जाए जो मसलक मजहब के खिलाफ हो तो उस हदीस पर अमल करना चाहिए, उसे ही अपना मसलक बना लेना चाहिए। हदीस पर अमल करने से किसी की हनफी होने की पहचान ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यह बात सही तरीके से नकल की गई है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब कोई हदीस सही साबित हो जाए तो वही मेरा मसलक है। अब मैं आपको इमाम अबू हनीफ़ा से मुतालिक एक बात बताता हूँ। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अक्सर अपने फ़ैसले क़ियास यानी अनुमान पर करते थे, लेकिन जब कोई सही हदीस मिलती तो अपनी राय को छोड़कर हदीस को कबूल कर लेते थे। अगर उनके दौर में शरीयत की हदीसें पूरी तरह जमा हो चुकी होती तो वह अपनी क़ियासात छोड़कर हदीसों को अपनाते। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आपको बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि इस्लाम में तकलीद नहीं है बल्कि कुरान और सही हदीस की पैरवी करने का हुक्म है। अल्लाह ताला ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि हर मसले में कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को इसी पर अमल करने की ताकीद फरमाई है। चारों इमामों का भी यही नज़रिया रहा है कि अगर उनकी कोई बात कुरान और सही हदीस के खिलाफ हो तो उसे छोड़कर हदीस को अपनाना चाहिए। इसलिए मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वह हर मामले में कुरान और सही हदीस को अपनी ज़िंदगी का पैमाना बनाए और किसी की बात को बिना तस्दीक किए न माने।